फिल्म की शुरुआत में हमें डैरल नामी लड़के का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहां पर इसके क्लास फेलो, टीचर्स और रिश्तेदार बहुत ही ज्यादा दुखी दिखाई दे रहे थे। मगर ये क्या, डैरल तो जिंदा है, बल्कि बहुत ही मजे से कफन के अंदर गेम खेल रहा है। आखिर ये सब क्या चल रहा है, जानने के लिए चलते हैं फिल्म की डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ। डैरल एक बहुत ही इंटेलिजेंट और स्कूल का सबसे फेमस स्टूडेंट है। इसके पेरेंट्स को भी ऐसा बच्चा पैदा करने पर बहुत फख्र था। इसमें सिर्फ एक ही खराबी थी और वो था इसका बचपन का फ्रेंड स्टीव। एक दिन स्टीव इसे हिस्ट्री क्लास बंक करवाकर स्कूल की छत पर ले जाता है, जहां पर वो दोनों स्कूल के बल्ब तोड़कर एंजॉय करने लगते हैं। अचानक हिस्ट्री क्लास टीचर बल्ब टूटने की आवाज से अट्रैक्ट होता और इस तरह ये दोनों पकड़े जाते हैं। डैरल के पेरेंट्स इसकी इस हरकत पर बहुत नाराज होते हैं और इसे स्टीव से दोस्ती तोड़ने का कहते हैं, मगर वो किसी भी सूरत ऐसा नहीं करना चाहता था। नेक्स्ट डे स्कूल जाते हुए एक कार वाला इनके पास सर्कस का इनविटेशन फेंकता है, जहां पर काले जादू की पावर्स दिखाई जाने वाली थी। ये दोनों वहां जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। नेक्स्ट नाइट रात 12 बजे ये दोनों घर से भागकर सर्कस पहुंचते हैं, जहां टिकट खरीदते हुए एक अजीब क्रिएचर स्टीव के हाथ पर काट देता है। अंदर पहुंचने पर ये देखते हैं कि यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग ये शो देखने के लिए आए हुए हैं। जल्द एक लंबा अजीब दिखने वाला शख्स जिसका नाम मिस्टर टॉल होता है, इस शो को होस्ट करना शुरू करता है। सबसे पहले वो स्टेज पर एक अजीब और खौफनाक वॉल्फ की तरह दिखने वाले आदमी को बुलाता है, जिसे देखकर वहाँ बैठे हर शख्स की चीखें निकल जाती हैं। मिस्टर टॉल वोल्फ को एक औरत की तरफ जाने का इशारा करता है, जो वोल्फ इस औरत का हाथ चबाकर खा जाता है। मगर ये क्या, जल्द इस औरत का हाथ खुद ब खुद रीजनरेट होकर बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। इसके बाद बारी आती है खरगोश के साइज के बड़े दांतों वाली एक औरत की, जो अपने दांतों से किसी भी चीज को खींच और तोड़ सकती थी। ये तो कुछ भी नहीं। नेक्स्ट आदमी तो इससे भी कमाल था, जिसके 2 पेट थे। वो किसी भी चीज को खाकर इसे मिनटों में हजम कर लेता है। इवन वो पूरी ट्राइसाइकिल ही खा जाता है और इसी तरह मुंह से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद एक खूबसूरत मैडम ट्रेसिका डैरन के पास आती और इसे अपना असिस्टेंट बनने का कहती है, जो डैरल को छूते ही इसकी दाढ़ी और मूंछ निकल आती है। मगर ये सब इस जादू का एक्ट था। इसी दौरान मैडम ट्रेसिका मिस्टर टॉल को शो खत्म करने का कहती है, मगर वो नहीं मानता और लास्ट एक्ट के लिए लार्टन को स्टेज पर बुलाता है, जो अपने खूबसूरत कलरफुल स्पाइडर से स्टेज पर डांस करने लगता है। डैरल को ये स्पाइडर बहुत ही अच्छा लगता है। स्टीव डैरल को बताता है कि उसने लार्टन के बारे में एक किताब में पढ़ा है कि वो एक वैम्पायर है। इसी दौरान पुलिस वहां पहुंच जाती है, क्योंकि इस कंट्री में कोई भी ब्लैक मैजिक का शो करना अलाउ नहीं था। पुलिस के डर से डैरल एक कमरे में जाकर छुप जाता है, जहां वो कलरफुल स्पाइडर भी पड़ा हुआ था। वो इसे उठाकर वहां से निकल जाता है, जबकि दूसरे कमरे में स्टीव लार्टन और एक बूढ़े आदमी की बातचीत सुन रहा होता है, जो कि वो बात कर रहे थे कि वैम्पनीज बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, हमें इनसे मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। इसी दौरान स्टीव टेबल से बाहर आता और मिस्टर लार्टन को इसे वैम्पायर बनाने का कहता है, जो इसका खून टेस्ट करने पर इसे वैम्पायर बनाने से इनकार कर देता, क्योंकि इसके मुताबिक वो एक अच्छा शख्स नहीं था। जबकि डैरल जैसे ही इस बिल्डिंग से बाहर आता है तो वो सामने खड़ी गाड़ी में बैठ जाता है, जहां पर हमें 2 लोग मर्लो और मिस्टर टाइनी दिखाई जाते हैं। बातचीत के दौरान इन्हें पता चलता है कि वो गलत लड़के को उठा लाए हैं, जो कि अपनी टीम में एक नई एंट्री के लिए स्मिथ को उठाने आए थे। नेक्स्ट डे डैरन स्पाइडर को स्कूल ले आता है, जहां स्मिथ को दिखाते हुए केस जमीन पर गिर जाता और स्पाइडर वहां से भागने लगता है। स्मिथ इसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है। आखिर वो स्कूल में अफरा तफरी और इसे काट कर वहाँ से भाग जाता है, जिसके साथ ही स्मिथ जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। डैरन मदद के लिए फौरन लार्टन के पास जाता। लार्टन मान तो जाता है, मगर इसकी एक शर्त थी कि उसे उसका असिस्टेंट बनना होगा, जिसके लिए उसे अपनी फैमिली फ्रेंड सबको छोड़ना होगा। डैरन अपने दोस्त की जान बचाने के लिए राजी हो जाता है। हॉस्पिटल पहुंचकर लार्टन स्मिथ को एंटीडोज देता है, जिसके लगते साथ ही स्मिथ बहुत तेजी से रिकवर होने लगता है। जबकि नेक्स्ट कुछ ही दिनों में डैरन के अंदर वैम्पायर की शक्ति आने लगती है और वो हर चीज को जानवरों की तरह खाने लगता है, और इसी नशे में वो अपनी बहन पर अटैक करने ही वाला होता है कि लास्ट टाइम में बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल पाता है। लार्टन इसे समझाता है कि वो अब अपनी फैमिली के लिए खतरा बन चुका है, इसे इसके साथ चलना होगा,
वो इसकी फेक डेथ के लिए इसकी गर्दन तोड़ देता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट से दिखाया जाता है जहाँ पर डैरल का फ्यूनरल चल रहा था। सब लोगों के जाने के बाद लार्टन रात को डैरन को कफन से जिंदा सलामत बाहर निकालता है। इसी दौरान मर्लिन वहां आ जाता है जो लार्टन पर हमला कर डैरल को वहां से ले जाने की कोशिश करता है, मगर लार्टन इसे वहां से किसी तरह से बचाकर कैंप लाने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ स्मिथ अपने दोस्त की मौत पर बहुत ही ज्यादा दुखी दिखाई दे रहा था और अब इसका कुछ भी करने को दिल नहीं करता। वो जिंदगी से नाउम्मीद होकर खुदकुशी करने ही वाला होता है कि मिस्टर टाइनी वहां आता है और इसे बताता है कि डैरन जिंदा है। और यहीं पर हमें मिस्टर टाइनी के मुतालिक पता चलता है जो एक वैम्पनी है और वैम्पायर के सबसे बड़े दुश्मन है। वो जिंदा रहने के लिए इंसानों को मारकर इनका खून पीते हैं। वो स्टीव को अपने ग्रुप में आने की दावत देता है। स्मिथ डैरल से मिलने के लिए इनके ग्रुप में आ जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर टाइनी कैंप में मिस्टर टाल और लार्टन से मिलने के लिए आता है और डैरन को इनके हवाले करने का कहता है, जो कि हमें यहाँ पता चलता है कि डैरल एक अच्छा लड़का होने की वजह से इसमें बहुत ही कमाल की पावर्स हैं और वो मुस्तकबिल में वैम्पनीज का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। मिस्टर टॉल डायरेक्ट इनकार करने के बजाय सियासत खेलता है और इस बारे में सोचने के लिए इनसे टाइम मांगता है। लार्टन समझ चुका था कि डैरल की जान को खतरा है, इसीलिए वो इसे कैंप से बाहर जाने से मना करता और इसे लड़ने की तमाम टेक्निक सिखाने लगता है ताकि वो वैम्पनीज का मुकाबला कर सके। जबकि दूसरी तरफ स्टीव मार्लो की मदद से वैम्पायर बन चुका था, जो अपने शैतानीपन की वजह से बहुत खतरनाक वैम्पनीज बनता है और सबसे पहले अपने हिस्ट्री टीचर का ही शिकार करता है। डैरल को भी जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा खून की तलब होने लगती है, जो लार्टन इसे फ्रेश खून के लिए करीबी फार्म में ले जाते हैं और इसे फ्रेश खून पीने के लिए एक आदमी देता है, जो वो ऐसा करने से इनकार कर देता है। लार्टन बताता है कि हम सिर्फ इंसानों का कुछ खून उधार लेते हैं, हम इन्हें मारते नहीं, जिस पर वो मान जाता है और इसका खून शक करने लगता है। नेक्स्ट सीन में वैम्पनीज कैंप पर हमला करते हैं, जो कि वो यहाँ पर डैरल की तलाश में आए थे। वो इसे उठाकर ले जाने ही वाले होते हैं कि सेम टाइम लार्टन और मिस्टर टाल वहाँ पहुँच जाते हैं और इनके बीच एक जबरदस्त फाइट होने लगती है। ये इसे बचाकर सेफ रूम में ले जाते हैं, मगर जाते हुए वैम्पनीज रेबिका को साथ ले जाते हैं और तभी जब डैरल को पता चलता है कि वैम्पनीज के कैंप पर हमला करने की वजह वो है और वो रेबिका को भी उठाकर ले गए हैं, तो वो इसे बचाने के लिए निकल पड़ता है। सेम टाइम में मिस्टर टाइनी इसकी फैमिली को भी अगवा कर लेता है और इसे मिलने के लिए सर्कस पहुंचने का कहता है, जहां पर वैम्पनीज ने इसकी फैमिली और रेबिका को रस्सी के साथ लटकाया होता है। वहीं पर स्टीव भी होता है, जो इस मिशन में इनका साथ दे रहा था। डैरन को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो इससे लड़ने लगता है, मगर काफी टाइम से खून न पीने की वजह से वो स्टीव का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। इसी दौरान रेबिका अपनी रस्सियां खोल लेती है और डैरल को इसका खून पीने का कहती है। पहले तो वो इनकार कर देता, मगर इंसिस्ट करने पर वो इसका खून पीने लगता है और इसके बाद डैरल और स्टीव के बीच फाइट होने लगती है। दूसरी तरफ लार्टन चाकू से हमला कर मार्लो को शदीद जख्मी कर देता है। मिस्टर टाइनी दूर से बैठा ये सब फाइट देख रहा होता है। वो जख्मी मार्लो के पास आता और इसे अपनी पावर से जिन में बदल देता है, जो ये पावर देखकर स्टीव बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होता है और डैरन को इसके साथ चलने का कहता है, मगर वो इनकार कर देता। लास्ट में लार्टन डैरल की फैमिली को हिप्नोटाइज करके इनकी मेमोरी में आज का तमाम वाकया बुला देता है। डैरल वापस कैंप आ जाता है, जो कि अब यही इसकी फैमिली थी। ये मूवी यहीं पर खत्म नहीं हुई, जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट रिलीज होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।